जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सैद और आप देख रहे हो एयर पी की यूट्यूब चैनल। जी, आगे जी एक नई वीडियो के साथ और फाइनली जी हमने मंगवा ली हुई है P35 XTB एयर राइफल। और आज की इस वीडियो में हम इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और मैं आपसे पहले ही इसको अनबॉक्स करके चेक कर चुका हूँ। और जो मेरा इसके साथ थोड़ा बहुत अभी का मतलब एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कौन कौन से पैलेट के ऊपर कितने कितने ग्रेन के ऊपर कितने कितने ये मतलब अनबॉक्स होते हैं आपको एफिस दे रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। और इनशाला इसके जो है ना और भी वीडियोस आपको दो तीन तरह की देखने को मिल जाएंगी इनशाला जल्द ही, जिसमें हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे 50 और 100 यार्ड पे इनशाला। ठीक है। तो बाकी फिलहाल जो है मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं कि एयरगन का किस तरह का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं इसको जो है ना वो अनबॉक्स कर लेता हूँ। इस तरह ये कुछ अनबॉक्स होती है। अनबॉक्स करते सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक ये जो है ना वो फॉर्म का पेपर देखने को मिल जाता है। जिस तरह मैं इसको ऊपर से हटाऊंगा तो यहाँ पर नीचे जनाब जी मुझे देखने को मिल जाएगी इसकी एसेसरीज, जो कि बहुत काम आती हैं इसके ठीक साथ। और इसमें दो मैगजीन होगी, एक गेज का टूल होगा और इसके अलावा रिंग्स होंगे और एलन कीज होंगी। ठीक है। तो जनाब यहाँ पर इसकी फिलिंग प्रोब और रिंग्स हैं। ठीक है। और गेज का टूल है और मैगजीन है तो एक मेरे पास अंदर पड़ी हुई है। ठीक है। तो वक्ती तौर पे जो है ना मैं इसको एक ही आपके साथ जो है वो दिखा रहा हूँ, ये उसके बाद इसकी जो है वो यूज़र मैनुअल बुक। ठीक है। इसके ऊपर इसकी मुकम्मल जो है वो स्पेसिफिकेशंस हैं जिसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जी अनबॉक्सिंग करते हुए P35X कुछ इस तरह की हमें देखने को मिल जाती है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत एयर गन है। जब इसके ऊपर आप स्कोप फिट करते हैं ना तो ये किसी ब्रांडेड एयर गन से कम नहीं लगती लुक वाइज। ठीक है। बहुत आउटक्लास लगती है। ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि P35X से ये बेहतर है। अगर बेहतर है तो किस तरह बेहतर है और ये जिस बजट में आ रही है क्या ये लेने के काबिल है या नहीं, इन चीज़ों के हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जब भी आपने किसी किस्म की एयर गन जो है वो नई खरीदी हो तो उसकी सबसे पहले आपने बैरल अच्छे से क्लीन करनी है, आफ्टर उसकी एक्यूरेसी लेनी है। ठीक है। तो अभी मैं इसकी जो है ना आउट ऑफ बॉक्स आने वाली वीडियोस में जो है ना वो एक्यूरेसी आपको दिखाऊंगा कि डिब्बे से बाहर निकालते ही ये कितने शॉट्स दे सकती है, कितनी इसकी वेलोसिटी आपको देखने को मिलती है और इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी कैसी होती है। ठीक है। तो जनाब ये एयरगन तैयार की जाती है चाइना के अंदर। ठीक है। स्नो पीक एयरगन इसको जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। इसके अलावा मैं बात करूं ये हमारे पास इस वक्त .22 कैलिबर में जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो पावर सोर्स है यानी पावर प्लांट है वो है जी प्री चार्ज न्यूमेटिक, पीसीबी आम लफ्जों में हम इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर जो तीन बहुत अच्छे मतलब जो है वो समझ लीजिए फीचर्स हैं जो कि पहले वाली P35X में हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, वो अब इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके नीचे जो है वो कार्बन फाइबर का 600 सीसी का जो है वो बॉटल इंस्टॉल किया गया है। और इसके अलावा इसकी जो बैरल की लेंथ है वो 22.8 इंच होने वाली, जबकि पहले वाली P35X की जो बैरल थी वो 20.9 इंच की थी। इसके अलावा इसका जो पावर प्लेनम है वो 90 सीसी का होने वाला है, जबकि पहले वाली P35X का जो प्लेनम था जनाब वो था 65 सीसी का। तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो तीन फीचर्स हैं वो पहले वाली P35X से जो है वो बेहतर हैं और नंबर्स में ज़्यादा हैं। और इसके अलावा रिजर्वायर सिस्टम तो बड़ी अच्छी इसमें चीज़ जो है वो ऐड कर दी गई, जो कि इसके नीचे बॉटल है। ठीक है। जिससे आपको खुली शॉट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। इसके बाद जनाब मैं बात करूँ इसके वजन की बात की जाए तो 3 किलो 200 ग्राम इसका वजन है। और इसके अलावा ये एक बैलेंस्ड एयर गन आप मान सकते हो। मतलब कि आम जितनी भी बुल पॉप्स हम यूज करते हैं आर्टिमस की या स्नोपी की, तो उन्हीं जैसा ही आपको फील आता है। और ये वाली भी एयर गन जो है वो कैरी करने में हैंडलिंग करने में बड़ी मजे की है। ठीक है। यहाँ से तो बिल्कुल आपको फील ऐसे ही आता है जैसे P35 आपने मतलब हैंडल की हुई है। ठीक है। एक्स वाली। ठीक है। और यहाँ से तो वही वाली फील है, बाकी आगे जो है थोड़ा सा आपको ये वजन थोड़ा सा दिखने को मिल जाता है जो कि बोतल का वजन है। और इतना इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अच्छी गन है, बैलेंस्ड एयर गन है वजन के हवाले से। इसका जो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे स्टॉक है वो जर्मन बीच वुड की लकड़ी से तैयार किया गया है। फोर आर्म और पिस्टल ग्रिप के ऊपर आपको चीक रिंग्स दिखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसका चीक पीस है वो भी लकड़ी से तैयार किया गया, जो कि पहले वाली P35X के ऊपर था। तकरीबन जो इसका पीछे वाला हिस्सा है वो पहले वाला हिस्सा ये P35X वाला, बस आगे बोतल की वजह से जो है ना इसको आगे से थोड़ा सा कट कर दिया गया है, बाकी डिजाइन तो पहले वाला ही सेम है। ठीक है। इसके ऊपर 22 mm की पिकेटिनी वीवर रेल है जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट कर सकते हो। और साथ में आपका जो कॉकिंग सिस्टम है साइड लीवर, ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है राइट साइड पे। ठीक है। इसको आप लेफ्ट साइड पे भी लेके जा सकते हो अगर आप लेफ्ट की हो। ठीक है।
और यहाँ पर इसको मैं कॉक करता हूँ। कॉक करने के बाद जनाब जी इसको मैं अभी करने लगा हूँ जी अनलॉक, ठीक है। तो यहाँ पर जाके ना मैंने एक चीज़ नोट की, ये अटकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा जोर लगाएंगे ना तो देखना ये टक की आवाज आती है। पता नहीं अब ये इसमें मसला है या क्या है। पहले वाली P35X में तो मुझे ये वाली दिक्कत नहीं आ रही थी। अब कोई और लेगा, वो इसको यूज करेगा इस हवाले से, तो वो मुझे लाजमी बताएगा, ठीक है, यहाँ बता देगा कि क्या इसका इशू है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपने इसके अंदर एयर फिल करनी है तो जनाब यहाँ पर आपको जो है ना इसका फिलिंग प्रोब लगाना पड़ेगा, फिर आप इसके अंदर जो है ना वो हवा भर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी की, ठीक है, कंपनी बताती है 1100 एफपीएस .22 कैलिबर पर। मैंने इसको 17.44 ग्रेन के स्नो पी के ऊपर चेक किया है, ये 1120 से लेकर 30 के दरमियान एफपीएस दे रही है। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद जो इसका दूसरे वाला मतलब हमारा पैलेट था 18 ग्रेन का, उसके ऊपर आपको ये तकरीबन 1070 के लगभग एफपीएस दे रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 21 ग्रेन के स्लग की, जो कि ईरान का आर्चर स्लग था, तो वक्ती तौर पे मैं सैंपल मंगवाया था तो मैं उसको चेक कर रहा था, ग्रुप भी लिया उसके अलावा। तो जनाब उसमें ये है कि इसकी जो वेलोसिटी आ रही थी वो 990 के लगभग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जनाब इंशाल्लाह जल्द इस एयर गन का जो है वो एक्यूरेसी टेस्ट का 50 और 100 यार्ड के ऊपर आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा। स्लग के ऊपर भी, पैलेट के ऊपर भी कोशिश करेंगे, हिम्मत थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने तो मुश्किल वाला थोड़ा सा काम वीडियो के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप तक इसकी ये चीजें पहुंचाऊं, ठीक है। और उसके अलावा मैं बात करूं P35X से ये बेहतर है तो कैसे बेहतर है, या जिस ये पैसों में आ रही है ये लेने के काबिल है भी या नहीं। भाई देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो इसके नीचे बोतल लगी हुई ना वो तकरीबन 30-35 हज़ार रुपए की सिर्फ बोतल ही है, ठीक है। इतना खर्चा इस बोतल को लगवाए ना तो आता है। 1,25,000 रुपए की P35X आ रही है। अब अंदाजा कर लें कि अगर आप बोतल एक्स्ट्रा मतलब खुद लेकर लगाते हो ना, तो समझ लीजिए कि आपको कोई 25 और 5 1,55,000 से लेकर 60 तक का खर्चा करना पड़ सकता है। वो भी आपका यहाँ पर लोकल ट्यूनर तैयार करेगा। मगर यहाँ पर तो यार ये कंपनी से बनी बनाई चीज आई है, फिर एक नहीं दो नहीं काफी ज्यादा आई है और रिजल्ट्स भी इनके बेहतर होंगे, ठीक है। कंपनी की फिटिंग अपनी होती है, आम बंदे की फिटिंग अपनी होती है। मैं नहीं कहता कोई अच्छी नहीं कर सकता, कर सकता है, मगर जो कंपनी है वो उसकी एक अलग मतलब बात होती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इसका 90 सीसी का प्लेनम है। इसके अलावा इसकी 22.8 इंच की बैरल है। इसके अलावा खुली शॉट्स आपको देखने को मिल जाती है। और मजे की बात बताऊं, मैंने इसके ऊपर 14 शॉट्स ली हैं। 200 बार से लेकर 190 बार तक इसने जो है ना मतलब वहां पर एयर कंज्यूम किया, मतलब कि 10 बार एयर कंज्यूम की इसने। और इसके अलावा जो है 14 मुझे शॉर्ट्स, 15 शॉर्ट्स लगभग इसने मुझे दे दी हुई थी। अब ये मतलब जो है ना खुली शॉर्ट्स होने वाली हैं। अगर आप इसको 880 890 एफपीएस पे 18 ग्रेन जीएसपी पे सेट करते हो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको 200 प्लस इसकी शॉर्ट्स लाजमी इंशाल्लाह मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आप कहते हैं जी ये लेनी चाहिए या नहीं, तो भाई ये लेनी चाहिए, है इस काबिल। और मैं तो इससे जो है वो काफी ज्यादा खुश हूँ। और मैंने तो अभी इसको थोड़ा सा ही चेक किया है तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी इसके रिजल्ट लेंगे, फाइन ट्यूनिंग करेंगे इसकी। अभी तो ये जो है ना अनबॉक्स की गई है और डायरेक्ट इसके मैंने रिजल्ट लिया और डायरेक्ट लेके ही मैंने आगे आपको और भी दिखाने हैं, ठीक है। फिर इसको मैं अपने मन मुताबिक सेट कर लूंगा, ठीक है। जहां पे मैंने इसकी रेगुलेटरी की सेटिंग करनी हुई है, इसके अलावा मैंने जनाब इसका जो है वो हैमर से इसका एफपीएस काम ज्यादा करना हुआ तो मैं करके आपको बता दूंगा कि मुझे अब इसके ऊपर ये रिजल्ट मिल रहा है और ये मैं एमोनेशन यूज कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। बाकी जो है वो अगर आप कहते हैं लेनी चाहिए या नहीं, भाई लेनी चाहिए, देर भी नहीं करनी चाहिए। शायद महंगी भी हो जाए, मुझे लगता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से महंगी हो जाएगी। गन अच्छी है भाई, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि P35X जो है वो जिन फीचर्स में आ रही है और जिस बजट में आ रही है, अगर उसको इससे कंपेयर किया जाए और ये जिस बजट में आ रही है और जो जो इसके अंदर फीचर्स हैं, ये डिजर्व करती है कि 155 जो इसका बजट है ना वो मतलब वो ज्यादा नहीं है। 155 तक आपको ये गन परचेज कर लेनी चाहिए आंखें बंद करके। ये बहुत अच्छा ऑप्शन साबित होगा आपके लिए। इसमें आपको झिझकने की जरूरत तो कोई नहीं, आप पैसे खर्च करें। किसी ब्रांडेड एयर गन से कम इसकी लुक नहीं है, बहुत अच्छी एयर गन है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर स्कोप फिट करते हो जनाब तो ये तो एक अलग ही मतलब जो है ना इसका समा बन जाता है, अलग ही मंजर पेश करना शुरू कर देती। बहुत अच्छी एयर गन है। किसी भी दोस्त को चाहिए हो तो P35X हमसे ऑर्डर कर सकता है दिए गए नंबर पे राब्ता करके, सॉरी P35XTB। तो मिलता हूँ जी अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।